आज जब आप इनके गलों में फूलों के हार डालो ना, तो उनसे पहले आप पर लाजिम है कि पढ़ाने वालों के गले में हार डाला जाए। क्या बात है भाई भाई वाह वाह। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, थोड़ा सा मैं मिजाज से हट के भी बात करता हूँ, शायद पसंद ना आया आपको, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची भी है। हम खतीबों का नाम बड़ा इश्तिहार में डालते हैं, शुआरा का डालते हैं, और जिसकी पूरी मेहनत होती है ना मदरसे में, कभी कभी तो उसका नाम कोने में भी नजर नहीं आता। सही हक है। कभी कभी कोने में भी नाम नजर नहीं आता। हम ये नहीं कहते कि हजरत का नाम छोटा करो, हजरत का नाम छोटा करो, हम ये कहते हैं कि इनका भी नाम बड़ा, ताकि पता चल जाए ये जो 7 बच्चे फारिग हुए ना, ये डाउनलोड नहीं हुए, ये किसी के रत जगहों का नतीजा, ये किसी की 2:30-3 बजे के उठने की मेहनत का नतीजा है। ये किसी ने आधी आधी रात कुर्बान करके इनको पढ़ाया गया, तब जाके इनके सीने में कुरान की दौलत है। माशाअल्लाह। लेकिन हम इंसाफ नहीं करते, इंसाफ नहीं करते भाई, इंसाफ किया करो। आज सबसे बड़ी मुबारकबाद का जिम्मेदार वो बंदा है जिसने इनको हाफिज बनाया। ख्याल करें, इश्तिहार में भी उनको सरे फहरिस्त रखा जाए, मिंबर पे भी उनको आगे रखा जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये किसकी मेहनत है, किसने इतनी मेहनत की है कि एक आम बंदे को हाफिज कुरान बनाया गया। आप समझें, आज जो ये हाफिज कुरान बने, ये कोई आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कुरान में फरमाया गया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं, बराबर नहीं। बड़ा कौन होगा, जानने वाला कि ना जानने वाला? बोले आप जरा थोड़ा सा। जानने वाला बड़ा होगा ना, लेकिन उल्टी गंगा बहने लगी, जिसे वुजू करने का तरीका याद नहीं है, वो मस्जिद से निकल के कहता है इमाम साहब को नमाज पढ़ानी नहीं आई। अल्लाह अकबर अल्लाह। बह गई उल्टी गंगा, बह गई कि नहीं भाई? जिसको वुजू के फराइज तक याद नहीं, वो बंदा कहता है कि इमाम साहब को नमाज पढ़ानी नहीं आई, और 4 इब्लीस खड़े होकर उसकी हिमायत करते हैं। कहते इतनी हिम्मत किसी ने नहीं कि जो आज तुमने की है प्रधान। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगर कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानो, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे ये नाम ले रहा हूं। हाँ, कि तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है इतनी किसी में नहीं। इन 4 बेवकूफों को मेरा मशवरा है, ये डूब रहा है, तुम इसके साथ मत डूबो, इसलिए कि जो उलमा से टकराता है वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। जिसे खुद कुछ नहीं आता वो कहता है इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं हुई। क्या हुआ, इनका अंगूठा हिल गया था। ओ भाई, कब के? जब सजदे में थे। सजदे में तूने कैसे देख लिया भाई? हमारे यहां तो सजदे का तरीका यह है, पेशानी नाक ये जमीन पे लगी होती है, और नाक इतनी जोर से दबी होती है कि नरम हड्डी तक दब जाए, सख्त हड्डी आ जाए, इतनी जोर से नाक दबी होती है। तो तेरे टहले किधर चल रहे थे? तूने कैसे देख लिया? या तो बीच सजदे से सर उठाया होगा तूने, या फिर सजदे में ताका झांकी करके गया होगा। अब तू इनकी ना पूछ, अपनी बता तेरी हुई कि नहीं। गौर करें इन बातों पर। जिन्हें कुछ नहीं आता वो फतवे देने बैठ जाते हैं, जो कुछ नहीं जानते वो उलमा में कमियां निकालते हैं। जबकि फरमाया गया, महबूब आप फरमा दो कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। आपको अगर कुछ नहीं आता ना, तो आप इल्म वालों से पूछें, जाइए इल्म वालों से पता करें कि वुजू का तरीका क्या है, नमाज का तरीका क्या है, ये इल्म वाले बताएं। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो समाज में फसाद होगा, समाज में फसाद होगा। आज बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे बीच से इल्म उठता जा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह कि हमारे दरमियान से इल्म उठता जा रहा है।
हमने, मैं इस बात का इनकार नहीं करूंगा आपसे कि आप बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाएं, इंजीनियर ना बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन मैं कहूंगा पहले गुलाम मुस्तफा बनाएं, पहले गुलाम मुस्तफा बनाइए। आप जानते हैं इल्म की कितनी बड़ी चीज है। पैगंबर इस्लाम मक्के में तशरीफ लाए, हालात क्या थे जमाने के? चोरी, झूठ, दगा, जिना, बदकारी, कत्ल, डाकाजनी, कोई ऐब ऐसा नहीं था जो उस वक्त जमीन पे नहीं हो रहा था। अब हुजूर आए थे इस्लाह के लिए, संवारने के लिए सरकार तशरीफ लाई। जब जमाने के इतने बिगड़े हुए हालात लोगों के देखे मेरे नबी ने, तो बड़े परेशान हो गए। बज़ाहिर 63 साल जिंदगी के अंदर एक मुकम्मल बिगड़ी हुई कौम को मुकम्मल तरीके से संवारना और फिर रब के पैगाम को जमाने भर में पहुंचाना भी। अब परेशान हो गए कि 63 साल जिंदगी में इतना बड़ा काम करना है, कैसे किया जाए। अब मिसाल के तौर पे आप समझें, अगर कोई बंदा दिमाग का मरीज है तो वो किस डॉक्टर को दिखाता है? कौन से डॉक्टर को दिखाएगा? दिमाग के डॉक्टर को। अगर दिल का मरीज है तो जोर से बोले हैं, दिल के डॉक्टर को दिखाएगा। मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहता हूं, फिर किसको दिखाएगा वो? दिल का मरीज दिल के डॉक्टर को। अगर किसी के दिमाग में दर्द है तो दिमाग के डॉक्टर को, किसी के किडनी में दर्द है तो, यानी कि जो जिस मर्ज में मुब्तला उसके स्पेशलिस्ट को दिखाता है। और एक ही वक्त में अगर किसी बंदे को ये सारी बीमारियां लग जाएं, दिमाग में भी दर्द हो, दिल का भी मरीज हो जाए, किडनी भी फेल हो जाए, लीवर भी काम करना छोड़ जाए, तो क्या एक ही डॉक्टर सारे इलाज कर लेगा? बोले। और अगर सारी चीजों के अलग अलग डॉक्टर एक वक्त में दवाएं चलाएं तो तब भी नहीं हो सकता ना, तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि दवाएं इतनी हो जाएंगी कि किडनी फेल होने का डर रहेगा। अगर किसी का बेटा, किसी की आंखों का तारा हो, किसी के दिल का राज दुलारा हो, अगर उसके एक वक्त में इतनी बीमारियां उसको लग जाएं, वो तड़पने लग जाए, माँ बाप का इकलौता हो, माँ बाप क्या करते हैं? डॉक्टर मेरे बेटे को देख, लेकर के दौड़े, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर कहता है क्या परेशानी है, कभी कहता है वो मेरे सर में दर्द है, कभी कहता दिल घबरा रहा है, कभी कहता किडनी में तकलीफ है, कभी कहता लीवर में दर्द है, तो बाप माँ बाप परेशान हो जाते हैं। उसी डॉक्टर का दामन पकड़ के कहते हैं डॉक्टर मेरे बेटे का दिमाग का इलाज किया जाए, कभी कहते हैं दिल का इलाज किया जाए, कभी कहते हैं किडनी का इलाज किया जाए। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? नहीं साहब, मैं तो सिर्फ दिल का स्पेशलिस्ट हूँ, इसके दिमाग का डॉक्टर अलग से आएगा, किडनी का डॉक्टर अलग से आएगा। माँ बाप तड़प जाते हैं, डॉक्टर अगर अलग अलग डॉक्टर बुलाए गए, वक्त लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो इतनी देर में हमारे बेटे का इंतकाल हो जाए, हमारा बेटा हमसे हमारे हाथों से चला जाए। ऐसा करो, कोई ऐसी दवा दे दो जिससे एक ही खुराक के जरिए हमारे बेटे की हर बीमारी दूर हो जाए। बस अब बिना तमसील समझ लीजिए, जिस तरह बेटे का दर्द बाप को होता है, उससे कहीं ज्यादा उम्मत का दर्द मेरे नबी के सीने में है। जब उम्मत में बीमारियां देखी, जिना हम में मौजूद है, चोरी हम में मौजूद है, बदकारियां हम में मौजूद है, मेरे नबी रोए, या अल्लाह अगर एक एक मर्ज का इलाज किया गया, वक्त लग जाएगा, काम बड़ा ज्यादा है, मेरे मालिक एक ऐसी खुराक दे दे कि एक ही खुराक में सारी बीमारियों का जनाजा निकल जाए। फिर मेरे रब ने फरमाया महबूब परेशान ना हो, लो एक खुराक दे रखे हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए मुस्तफा ये लेके चले जाओ, तालीम आम कर दो, सारी बीमारियों का खुद ब खुद इलाज होता चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। ओ भाई, जो महबूब पैगाम लेकर के आया पढ़ने का, आज उसकी उम्मत अंगूठे लगा रही है, नाम भी लिखना नहीं आता उसकी उम्मत को। हैरत होती है हमें। नौजवानों, पढ़ो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कितनी तब्दीली आई है,
बहुत बड़ी तब्दीली। आज मुस्लिम इलाकों में होटल कसरत से खुलते जा रहे हैं। जी सही है। अगर कोई होटल वाला बैठा है तो बुरा ना माने, मैं किसी का होटल बंद कराने नहीं बैठा। मेरी ख्वाहिश ये है होटल खुले या बंद हो जाएं, लेकिन हर गली में किताबों की दुकानें जरूर खुलनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर गली में मकतब होना चाहिए। बहुत अच्छा। किताबें तुम्हारी मर्जी है, होटल जितने चाहो खोलो। हमारी कौम खाने पे गिर गई, खाने पे गिर गई। तबीबों ने, डॉक्टरों ने, सबने कहा शाम को हल्का खाना खाओ। ये शाम को सबसे डट के खा रहा, सबसे डट के शाम को ही खा रहा, होश ही नहीं ले रहा है। फैशन हो गया अब तो हजरत रातों में होटल खुलने का। 3-3 बजे टहल के आने वालों, बताओ तो सही पढ़ाई कब करोगे? 2-2 बजे तक जागने वालों, और रोशन मुस्तकबिल कैसे होगा हमारा? आज दुनिया चीख रही है, मुसलमान तबाह किया जा रहा है। ओ भाई, हमारी बर्बादी में खैरों का हाथ कम है, अपनों का हाथ ज्यादा है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर तुम कोने कोनों में होटल खोलोगे, किताबों की दुकानें बंद करोगे, तो मुझे बताओ ये कौम कैसे आगे बढ़ेगी? हमारे बच्चों के हाथों में खाने की प्लेटें नहीं, पढ़ने की किताबें दे दो, 20 साल बाद देखोगे सबसे आगे खुदा की कसम हमारी कौम नजर आएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अगर कोई किताब लेकर चौराहे पे बैठ जाए, कहते हैं ये पागल हो गया, ये किताब लेके टहल रहे हैं। सही। कितना खूबसूरत मौसम है, इसे तो हवा खानी चाहिए थी, अब भी किताब लिए घूम रहा है। वो भाई पागल वो हैं जो उसे पागल समझते हैं, वो पागल हैं जो पढ़ने वालों को पागल समझते हैं। पढ़ो और आगे बढ़ो, बुरा ना मानना। हमारी ही बेइल्मी की वजह है जो आज हमें रुस्वा किया जाता है, हमें जो रुस्वा किया जा रहा है। और जब से सोशल मीडिया पे दीन बंटने लगा है ना, तब से तो गधे भी आलिम होने लग गए। क्या कह रहे? हाँ ओ भाई, सोशल मीडिया से ज्यादा मोतबर तुम्हारी मस्जिद का इमाम। क्या बात है? उससे जाकर पूछ शरीयत क्या है, वो बताएगा दीन क्या है। उनसे जाके कोई पूछने तैयार नहीं होता। खुदारा अपने ऊपर रहम करें, अपने आप को बचाएं, अपने इदारों को मजबूत करें। जब दीन होगा ना हमारे बीच में, तो फिर हुकूक की पामालियां नहीं होंगी। जब दीन होगा हमारे बीच में ना, तो फिर कत्ले आम नहीं होगी। जब दीन होगा हमारे बीच में, जब शरीयत का हमें इल्म होगा ना, तो फिर किसी का हक नहीं मारेंगे, हक नहीं मारेंगे। आज एक ही भूख है, सिर्फ दौलत की भूख है। आज हमें आगे निकलना है, हमें बब्बन से ऊंची कोठी बनानी है, अच्छा से बड़ा प्लाट खरीदना है। ये भूख लगी आज सबको आगे बढ़ने की, लेकिन किसी को ये फिक्र क्यों नहीं होती है कि मेरे बेटे को इमाम आजम अबू हनीफा का गुलाम बनना है, मेरे बेटे को गौसे पाक का नौकर बनना है, मेरे बेटे को आला हजरत का सच्चा मानने वाला बनना है। बुरा मत मानिएगा, हमारी कौम में सिर्फ खोखले नारे रह गए हैं, हकीकत का कोई लेना देना नहीं रह गया है। खाली नारों से काम नहीं चलेगा, अपने किरदार में भी मसलक के आला हजरत की झलक लानी पड़ेगी। बरेली के इमाम अहमद रजा के तौर तरीके को अपने किरदार में लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम तरक्की हासिल करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। हमारे हालात तो देखो सही, हमें दीन से कोई मतलब नहीं है। कितने लोग तो ऐसे हैं कहते हैं साहब मौलवियों से मतलब नहीं रखते हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे अल्लाह रसूल से मतलब है। गैरत आनी चाहिए, अल्लाह रसूल से मतलब भी उसी का सच्चा होता है जिसका ताल्लुक उलमा से होता है। जो उलमा से दूर होता है वो अल्लाह रसूल के करीब नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह रसूल के कैसे करीब होना है कि तुम्हें कोई लुटेरा, कोई डाकू नहीं बताएगा। अल्लाह रसूल के कैसे करीब होना है ये तुम्हें मस्जिद का इमाम या किसी मदरसे का एक मुदर्रिस ही बता सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आपको उलमा के करीब होना पड़ेगा। बेशक, उलमा के करीब हो जाओ। चोरी पढ़िए, डकैती पढ़िए, डर ही नहीं लगता, डर ही नहीं लगता। कहता जी मैं नहीं सुनता हूँ, मैं कोई नहीं सुनता, मैं तो बस अपने दिमाग से काम कर रहा हूँ। चला अपना दिमाग कब तक चलाएगा, कितने दिन चलेगा? कुछ दिन के बाद पता चला कि दिमाग ही की बत्ती गायब हो गई, दिमाग ही चल गया उसका। बुरा मत मानिएगा, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, हमने गलती की। सबसे बड़ी कमी क्या है, इसे नोट करें। जब हमारे बच्चे होश संभालते, बिस्मिल्लाह खानी का वक्त होता है असद भाई, तो सबसे सस्ता मौलवी लाके उसका सबक पढ़वाया जाता है। सही है, सही है। हमारे बच्चे को पढ़ा दो 50 रुपए महीना देंगे,
50 रुपए महीना। जब 50 रुपए महीने वाला है तो वो कह रहा है ए बेले फेले में सेरे फे। ये 50 रुपए वाला है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी इमारत हो उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक बुनियाद मजबूत नहीं हो। मानते हैं इतनी बात? कभी कच्ची बुनियाद पे पक्की इमारत बनती देखी है? बोले नहीं बनती ना। जितनी मजबूत बुनियाद होती है इमारत उतनी ऊंची जाया करती है। बेशक बेशक। कभी कभी 4 मंजिल बनने के बाद इंजीनियर कहता था 5वीं मत रख देना वरना बैठ जाएगी। पता चला इंजीनियर जो इसके पीछे कारीगर था ना वो डंडी मार गया। वो 99 रुपए लेकर 9 रुपए में बुनियाद भर गया। अब इंजीनियर कह रहा बुनियाद कमजोर है, ये ऊपर नहीं जा सकती। हमने गलती ये की है, हमारे बच्चे जब आगाज था तालीम का, जब बुनियाद मजबूत होनी थी, हमने सस्ता मास्टर ढूंढा, सस्ता मौलवी देखा, उसके बाद हमने बच्चों को पढ़ाया, होश संभाला। हमारे बच्चों ने तो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया गया और सरकारी स्कूल में भेजते टाइम हमने किताबें चेक नहीं की, हमने कॉपियां नहीं चेक की। हमने ये देखा इसके बस्ते में प्याली है कि नहीं, प्लेट है कि नहीं, जिसमें बैठ के ये खिचड़ी खाएगा वो बर्तन है कि नहीं। हमने बच्चों को खिचड़ी खाने के लिए भेजा। 9th में हमारा बच्चा नकल करके पास हुआ, हाई स्कूल में नकल कराई टीचर ने। हमने कहा अच्छा मास्टर था, पैसे लेके हमारे बच्चों को पास करा गया, अच्छा नहीं किया है, इसने तुम्हारे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है। मास्टर वो अच्छा नहीं होता जो नकल कराए, मास्टर वो अच्छा होता है जो बच्चों से मेहनत कराया करता है। नकल करके तुम एग्जाम में पास हो सकते हो लेकिन इंटरव्यू में आगे नहीं जाओगे, क्योंकि तुम हाई स्कूल में नकल करके पास हुए थे, इसलिए इंटरव्यू से निकाल दिया गया। तुमने ये कहा हम मुसलमान थे इसलिए निकाले गए, मैं कहता हूं नहीं, तुम जाहिल थे इसलिए निकाले गए। अगर तुम पढ़ जाते, खुदा की कसम कोई शख्स तुमसे तुम्हारी कुर्सी छीन नहीं सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबिल होना पड़ेगा। क्या बात है, हक है, आप पढ़े, हक है। फिर हम नहीं जानिए कौन तुमसे तुम्हारी कुर्सी छीन सकता है। सही है, काबिल होना। जो जिसका हक होगा वो उसे मिलके रहेगा। वो बात याद रखिए, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप पढ़े, आगे बढ़े, हम देखें कौन आपको रोक सकता है। लेकिन शर्त पढ़िए, जब तक खाली नकल करके पास होगे तो तुम्हें कोई कटोरा भी नहीं देगा, कटोरा भी नहीं देगा। बुरा मत मानना, हम पीर वाले लोग हैं और सिलसिले वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है बरेली वाले लोग हैं माशाअल्लाह। जो बरेली वाले वही बोले, सुले कुल्लियों से मेरा कोई मतलब भी नहीं है और मैं खिचड़ी को घोटने का काम भी नहीं करता हूँ। यहाँ से निकल ले, हम बरेली वाले लोग। हाँ, हमारी कौम का सबसे बड़ा फोकस जो है ना मेले मज़ारों पे, मेले मज़ारों पे सबसे ज्यादा हमारी कौम का फोकस लगा। साल भर पहले नौजवान कपड़ों में आ जाता, बाबा का उर्स आ रहा, क्या करेगा? पूरा गांव सजाऊंगा। सजा ले, हम भी उर्स वाले। अब क्या करेगा? कहा नहीं, चचा कह रहे हैं कि अब फना का बाल आना, और करवट में कुछ मुकाबले के लिए भी हो। आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुंबई कमाते, अमेरिका कमाते, सऊदी अरबिया जाते, विदेश कमाते, आपकी कमाई की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि वो हलाल जगह लग सके। मज़ारात के हालात ऐसे, न मुजाबिर रोकने तैयार हैं, न मज़ार वाले रोकने तैयार हैं। एक एक मज़ार पर 250-250 चादरें। क्या ये मसला के आला हज़रत है? नहीं, मसला के आला हज़रत ये है, अगर एक चादर पहले से मौजूद हो तो बिना जरूरत दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मसला के आला हज़रत। बेशक, सुभान अल्लाह। चला रहा 14 किलोमीटर से 70 गज की चादर लेके। हाँ, हमने कहा जितनी चादर ला रही है सारी ताज्जुद गुजार तो होंगे। क्या बात है,
लेकिन पता चला किसी की टांगे कांपी तो किसी ने शराब पी ली, किसी ने भांग का चस्का लगाया, किसी ने नशा किया, तब जाके 14 किलोमीटर पैदल ये चादर लेके पहुंचा के। क्या होगा तेरी इस चादर का? तुझे क्या लगता है तेरी इस चादर से मजार वाला राजी हो जाएगा? तेरे इन तमाशों से मजार वाला राजी होगा? अगर तू मजार वाले को राजी करना है, बंद करो ये तमाशे। इस पैसे को उठा करके किसी गरीब की तालीम पे लगा दो, किसी कमजोर की पढ़ाई पे लगा दो, किसी इदारे में जाकर के लगा दो। मजार वाले से कहो आज तेरी चौखट के सदके में मैंने एक जवान को IAS बना दिया है, एक को IPS बना दिया है, एक को इंजीनियर बनाया है, एक को डॉक्टर बनाया है, एक को कारी कुरान बनाया है। खुदा की कसम अगर इतना कहोगे मजार वाले की तरफ से, अगर इतना करोगे मजार वाला भी राजी होगा और तुमसे काबे वाला खुदा भी राजी होगा। बुरी लग रही होंगी ना बातें, लेकिन कड़वी सच्चाई है। हाँ, निकलो इस चमक दमक से, थोड़ा सा कुछ करो। करने का मतलब क्या? पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो, तालीम की तरफ तवज्जो दो। अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाइए, अच्छे मदरसों में बच्चे पढ़ाइए। और अगली बात यह है कि आप किसी भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं, कोई भी तालीम बच्चे को दें, लेकिन मुस्तफा के दीन की तालीम सबसे पहले दी जाए। ये हमारे बच्चों का बुनियादी हक है। जो ऐसा नहीं करते वो सितम करते हैं बच्चे के ऊपर, वो जुल्म कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। क्या तुमने नहीं देखा कितना बड़ा तमाशा होने जा रहा है? कितना बड़ा तमाशा होने जा रहा है? कोई फिल्म बनी है, हम दो हमारे बारे, इसको लेकर के हंगामा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको कुछ होश है? कभी जागोगे आपके? नहीं। कभी होश के नाखून लेंगे क्या हम? नहीं। हर तरफ से मजहब इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, हमारी तस्वीर बिगाड़ के लोगों के सामने रखी जा रही है, और ये साबित किया जा रहा है कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले सबसे गंदे लोग हैं। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया कुफ्र के एक फिरौन को, खुदा की कसम अगर इस्लाम का आईना जमाने को दिखाना है तो फिल्में चला के नहीं, फारूक आजम के किरदार से दिखाओ, सिद्दीक अकबर का किरदार उठाओ, नबी के उमर का किरदार उठाओ, उस्मान गनी का किरदार दिखाओ, मौला अली का किरदार दिखाओ। अगर ये किरदार देख लिया, पूरी दुनिया को कहना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ? वो इंटरव्यू उसका लिया गया जिसने पोस्टर बनाया, कभी तूने सिर्फ टोपी वाले क्यों लगाए? कह नहीं मेरा मकसद नहीं है ये किसी एक को तकलीफ देना। वो बेगैरत हुजूर के चाहने वाले अंधभक्त नहीं है, रोटी खाते हैं, दिमाग रखते हैं। अगर तेरा मकसद किसी एक जात को, किसी एक खास तबके को टॉर्चर करना नहीं था, तो फिर तूने सिर्फ कुर्ता टोपी वाले क्यों लगाया? अपना भी लगाता एक फोटो, दूसरी कौमों का भी लगाता। शर्म आनी चाहिए। जितना चाहो बिगाड़ के बयान करो, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर हम पढ़े होते तो जुर्रत थी किसी की? बोले जुर्रत थी किसी की? उस फिल्म के जरिए सिर्फ ये बताया जा रहा है कि औरत को सबसे ज्यादा जलील मजहब इस्लाम में किया गया। क्यों ये तस्वीर क्यों सामने रखी गई? क्योंकि हमारे बाज अनपढ़ लोगों ने अपने घरों के हालात बिगाड़ रखे। काश अगर हम शराबी ना होते, जुआरी ना होते, तो हम अपने घर की बहन बेटियों पे सितम नहीं करते। शराब पी पी करके घर में घुसने वाले ये किसी एक खास मजहब के लोग नहीं, ये किसी भी मजहब के लोग हो सकते, ये किसी भी जात से ताल्लुक रख सकते। मगर मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, ये हमारा कैरेक्टर लोगों के सामने गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं कि इस्लाम ने औरत को पैर की जूती कहा है। तारीख उठा के देख, जब तुम बहन बेटियों को जिंदा जला रहे थे तब जीने का अधिकार बेटियों को इस्लाम ने दिया था। जब बेवा को जिंदा रहने का हक नहीं था, जब बेवा मनहूस कही जाती थी,
जब बेवा को मुंह काला करके गलियों में घुमाया जाता था, जब बेवा को 40 दिन के लिए मकान में बंद कर दिया जाता था, तब मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करके ऐलान किया था, लोगों बेवा औरतें मिटाने के लिए नहीं हैं, बेवा औरतें घर को सजाने के लिए होती हैं। पढ़ो तारीख इस्लाम की, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। क्या क्या ना कहा गया उस मूवी के जरिए। हम तो अपनी पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा की जानिब से ये आवाज उठाते हैं कि ऐसे कमबख्तों को जिन्होंने इस्लाम के मानने वालों को ठेस पहुंचाई है, ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाए और इनको वो सजा दी जाए जिसके ये मुस्तहिक हैं, और फौरन ही फिलफौर इस तरह की हरकतों को बंद किया जाए जिससे हमारे मुल्क के हालात बिगड़ने के अंदेशे हों, हमारे मुल्क की फिजा खराब करने की कोशिश की जाए। हम नबी और इस्लाम की तौहीन कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अपने इस्लाम को समझने की जरूरत है, जमाने को समझाने की जरूरत है। आज इल्म नहीं है तो हम कितने बिगड़ते जा रहे हैं, हमें एक दूसरे के हुकूक मालूम नहीं है। पुराना मानिएगा, हमारी भी कुछ कमियां हैं। आज बात बात पे तलाक देके औरतों को घर से निकाल देते हो, इसको ये समझते हो ये तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। ख्याल रखना चाहिए, याद रखना मेरे भाई, बाप पर 7 बेटियों का होना बोझ नहीं होता, 9 बेटियों का होना बोझ नहीं होता है। जितना बोझ बेटी का तलाक लेके बाप के दरवाजे पे आना, उसके हाथ में तलाक का कागज जिस तरह बाप को तोड़ देता है, कोई बोझ बाप को नहीं तोड़ता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर आपकी बीवी से आपकी नहीं बनती है तो तलाक ना देना, घर से ना निकालना, सब्र करके जिंदगी गुजार के चला जा। अल्लाह तुझे इस सब्र के बदले में जन्नत का परवाना अता फरमा दे। मगर मेरे भाई ये कब होगा? जब हमें दीन आता होगा, जब हम शरीयत को समझते होंगे, तभी तो हम इतना कर सकते हैं। जब हम शरीयत नहीं समझेंगे तो फिर घरों के हाल कैसे बेहतर होंगे। ना बहन को ये मालूम कि उसकी हद क्या है, ना भाई को ये मालूम है कि उसका हक क्या है। कोई किसी को समझने तैयार नहीं, उसने कह दिया कबूल कबूल, वो आके बैठ गई। अब इसने ये समझा अब तो ये मेरे पैर की जूती होगी, अब तो जो चाहूं मैं वो करूं। मालूम है, मैं बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया सुने, जिन्होंने अपनी गंदे कैरेक्टर के जरिए मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए नाड़ा और जाने क्या क्या जुमले दे करके बदनाम करने की कोशिश की है। चैलेंज करता हूं, मेरे पैगंबर की सीरत पढ़ें। जब हुजूर का विसाल का वक्त आया, आपने लोगों को जमा करके आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें मेरे नबी ने चंद बातें कही, जिनमें से एक अहम बात यह भी थी, फरमाया लोगों मैं तुमको तुम्हारी बीवियों के मामले में अल्लाह से डराता हूं। अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना, यह आखिरी वक्त में मेरे नबी ने ऐलान फरमाया था। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, ये आई है पैर की जूती बन करके, इसको नीचे ही रहना पड़ेगा, ऐसे घर नहीं चला करते। तारीख का ये बाप भी पलट करके देखो, जानते हो मेरे नबी ने 25 साल हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं आज तक मुझे याद नहीं है कभी नबी को दरवाजे पे आकर के आवाज देने की जरूरत पड़ी हो। हुजूर के आने से पहले मैं दरवाजा खोल देती थी। एक दिन मेरे नबी ने कहा था, ए खदीजा बता तो सही, 25 साल हो गए कभी मुझे खांसने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी आवाज नहीं दी, बता तो सही तुझे कब पता चल जाता है कि मैं दरवाजे पे आ गया हूँ। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं आपसे कैसे बताऊं, आप सिर्फ घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हैं। आप हर वक्त खदीजा के दिल में रहते हैं। आका जब घर से निकल जाते हैं तब खदीजा की आंखें आगट कान आहट पे लगे रहते हैं, आंखें दरवाजे पे बिछी रहती हैं। या रसूल अल्लाह हर वक्त ये दिल कहता है काश महबूब लौट आए, काश महबूब लौट आए। या रसूल अल्लाह एक लम्हा तेरे ख्याल के बगैर नहीं गुजरता है। आका जब आप आने वाले होते हैं दरवाजे पे नहीं आते, मुझे इतना प्यार आपसे है, आप मोहल्ले के पहले चौक में होते हैं, आपकी खुशबू आपसे पहले मेरे घर में आ जाती है। आका खुशबू बता देती है कि महबूब आने वाला है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए गए, किस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुशबूए मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई बीवी ऐसी होनी चाहिए,
और फिर शौहर को कैसा होना चाहिए, ये भी सुन लें, शौहर को कैसा होना चाहिए। सुने वो दज्जाल लोग जो मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पैगंबर की हिस्ट्री पढ़ो, हमारे तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ो। आज हम भी कितने लोगों के घरों का भेद जानते कि कुछ लोगों के यहां आज भी बीवी शौहर के सामने चारपाई पे नहीं बैठ सकती, और तुम इस्लाम को बदनाम करते हो कि औरत को इज्जत नहीं दी इस्लाम ने। गलत कहते हो। मैं तुझे बताऊं कितनी इज्जत दी। मेरे नबी तबलीग के लिए जाते और जब तक वापस आ नहीं जाते नबी की खदीजा एक लुकमा खाना नहीं खाती थी। मेरी मां बहनें भी सुने जो शौहर को सुबह निकलते वक्त बद्दुआओं का तोहफा देती हैं और शाम को आते वक्त मनहूस चेहरा दिखाया करती हैं बिगाड़ बिगाड़ के। ऐसी औरतें नहीं होती, बीवियां ऐसी होती हैं। मेरे नबी जब जाते हजरत खदीजतुल कुबरा उस वक्त तक कुछ नहीं खाती जब तक नबी नहीं आ जाते। एक दिन मेरे पैगंबर तशरीफ लाए, दुश्मनों ने सितम किए, पत्थर मारे, खून बह रहा था, दौड़ गई। महबूब लगता है फिर कौम ने सताया है। हुजूर का हाथ पकड़ा, चेहरा धुलाया, बैठाया ला करके। कहती है कमजोरी इतनी थी कि महबूब का चेहरा नहीं देखा जाता था। मेरे नबी बैठे और जैसी बैठे ना खदीजतुल कुबरा सामने बैठी। महबूब फरमाते मेरी खदीजा का एक पैर खड़ा था, एक पैर यूं बिछा था। कहते हैं जो पैर बिछा था खदीजा ने वो पैर उठाया और उसके नीचे से खजूर का प्याला निकाला, प्याला निकाला, मेरे मुंह में खजूर देने लगी। मैंने कहा खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? कहने लगे हुजूर ये सो रही हैं। सुने बहुत गौर से बीवी कैसी होती है। बेटियां कहाँ हैं? महबूब ये सो रही हैं। महबूब फरमाते निगाह उठी, मैंने देखा मेरी फातिमा के चेहरे पे आंसू के निशान बने, मेरी शहजादी के चेहरे पे आंसुओं का निशान। मैंने कहा खदीजा बात क्या है? कहा महबूब बेटी भूख की वजह से रोते रोते सो गई। अल्लाह अकबर, इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें भर आती हैं। ए खदीजा ये खजूरें मेरी लाडली को खिला दी होती, मेरी बच्ची को खिला दिया होता ये खाना। कहती महबूब तेरी भूख याद आ जाती है, हम अपनी भूख भूल जाते हैं। आका चेहरा बता रहा है, कौम ने सताया है, फाको का आलम ये है। महबूब तेरे चेहरे का रंग बता रहा है कि नकाहत हद से ज्यादा है। या रसूल अल्लाह मुंह तो खोलिए। मेरे नबी ने जैसी मुंह खोला है, खदीजा कुबरा ने खजूर मुंह में डाली है। आका फरमाते मेरी खदीजा के दूसरे हाथ में दूध का प्याला था, एक खजूर खिलाई, फिर दूध का प्याला दिया, घूंट पिलाया मुझे दूध का, मैंने दूध पिया। उसके बाद चंद खजूरें बची, खदीजा ने मेरी तरफ हाथ किया। आका कहते मैंने पकड़ लिया खदीजा का हाथ, पकड़ के मैंने कहा खदीजा मैं तो खा चुका हूँ, मेरी शरीक हयात तू बता तूने कब से नहीं खाया है? मैं खा चुका हूँ, अब चंद खजूरें तू खा ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम परदेश से बाहर से आते हैं या घूम के आते हैं, औरत दस्तरखान बिछा देती है, पेट भर के खाते हैं, एक बार मुंह उठा के नहीं पूछते तूने खाया कि नहीं खाया, बता तू कब से भूखी है। शायद उसने भी तो नहीं खाया होगा, वो भी सुबह से इंतजार करती होगी। हमने घरों के हालात बिगाड़ के रख दिए हैं। पैगंबर की सीरत देख प्यारे, मेरे नबी ने हाथ पकड़ा, कहा खदीजा मैं तो खा चुका हूँ, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। हजरत खदीजा की चीख निकल जाती है, रो के कहती है महबूब हमारी फिक्र ना करें, अगर फाके से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फातिमा का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। ए महबूब मेरी जैसी तो कितनी खदीजा आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक अब कोई नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई वाह वाह, ये किरदार भी पैगंबर का पढ़ो। अपने आगे बैठा के अपने हाथ से ज़ौजा के मुंह में खजूर दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे यहाँ तो बिस्तर पे नहीं बैठ सकती, क्या बात है, वाह वाह, मेरे पैगंबर ने साथ बैठा के खिलाया। वाह। यही इस्लाम है और रहती दुनिया तक यही कानून रहेगा। हमारे यहाँ का निजाम मौसम बदलने पे नहीं बदला जाता, जो कानून बन गया वो बन गया। मजहब इस्लाम ने कितनी इज्जत औरत को दी, बात बहुत लंबी हो जाएगी जी। बस आखिरी बात सुन लें। मेरे महबूब गुस्ल करके बाहर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका
सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा आगे बढ़ी, मजाक में महबूब के बदन पे आटा लगा दिया। क्या लगा दिया? समझते हैं ना? आटा। अगर घर में झगड़े करते हो तो खत्म कर लेना। अच्छा है, खत्म कर लेना। क्या आटा समझाया? आटा लगा दिया। क्या आटा समझाया? जब आटा लगाया, महबूब गुस्सा नहीं हुए, डांटा नहीं, ये नहीं कहा मैं भी नहा के निकला हूं, ये तुमने आटा लगा दिया। हुजूर अंदर गए, फिर आटे को साफ किया, फिर तशरीफ लाए, फिर लगा दिया। हुजूर फिर गए, साफ किया, फिर उसके बाद हुजूर कपड़े पहन के बाहर जाने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने यूं हाथ लगा दिया, बाहर नहीं जाने दूंगी महबूब। हुजूर इधर हटते हैं तो वो इधर हट जाती है, हुजूर इधर से निकलना चाहते हैं तो इधर हट जाती है। ये कौन है? किसका रास्ता रोका जा रहा है? ये कोई 4 लोगों का सरपंच नहीं, ये गांव का मुखिया नहीं, ये एक इलाके का विधायक नहीं, ये एक मुल्क का मंत्री नहीं, ये वो है जो मेराज में चले तो बैतुल मुकद्दस में सारे नबी हाथ बांध के पीछे खड़े। हाँ, जिसका अपना प्रोटोकॉल ये है कि जब बैठे बुराक पे तो लाखों फरिश्ते लाइन में खड़े हों। जिब्रील जिसकी नकेल पकड़ के चले सवारी की, वो पैगंबर है। इधर हटते हैं तो इधर हट जाती है, इधर हटते हैं तो इधर हट जाती है। महबूब फरमाते, आयशा चाहती क्या हो? चाहती क्या हो? का हुजूर मेरे लिए मगफिरत की दुआ फरमा दे। क्या मांगा? क्या मांगा? मगफिरत की दुआ। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, कान खोल के सुन। शोहर मूड में उठ, तुझसे पूछे क्या चाहिए तो कहती है एक हार बनवा दो, गुर्दे बेच के एक कंगन बनवा दो, फेफड़े बेच के पसेब ला दो। ये तेरी डिमांड होती है। और वो नबी की ज़ौजा महबूब फरमाते क्या चाहिए? ये नहीं कहा सोना चाहिए, ये नहीं कहा चांदी चाहिए, ये नहीं कहा हीरे चाहिए, का महबूब मगफिरत की दुआ कर दे। और मेरी बहन, कभी तेरा शोहर तुझसे खुश हो और तुझसे ये कहे तुझे क्या चाहिए, कि बस हाथ बढ़ा दे और मेरे हाथ में हाथ दे के वादा कर मुझसे राजी हो के दुनिया से जाएगा कि नहीं, पता मेरी खताओं को माफ किया कि नहीं। और मेरी बहन तुझे क्या पता है, जिस दिन तू इस हाल में दुनिया से गई कि तेरा शोहर तुझसे राजी है, जन्नत के 7 दरवाजे खोले जाएंगे और कहा जाएगा जिससे तेरी मर्जी है उस दरवाजे से चली जा, इसलिए कि रब का वादा है जिस औरत से शोहर राजी होता है उस औरत से उसका खुदा भी राजी हुआ करता है। क्यों नहीं मांगती शोहर की रजा? कह रही वाह वाह वाह, बाहर ला दो, सुभान अल्लाह। चोरी करके लाओ या जेब काट के लाओ, क्या बात है? कहीं से भी लाओ तो बेचारा वो भी चोरी कर लेता। सूद ब्याज पे मैडम को राजी करना, वरना सालन में नमक ज्यादा होगा, कभी रोटी चली चली आएगी, कभी मिर्च तेज होगी। मेरी बहन, इसमें शोहर का नुकसान नहीं, इसमें तेरा नुकसान है, इसमें तेरा नुकसान है। तेरी जन्नत तेरा शोहर है, उसे राजी कर ले, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा, तुझसे राजी हो जाएगा। और मुकद्दर के धनी है हम लोग। ये अलग बात है कि मौत आती है दरूद पढ़ते हुए भी, कलेजे फटते हैं हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह कहते हुए भी। एहसान मानो आमीना के लाल का। आयशा सिद्दीक़ा ने जब कहा था ना हुजूर मेरे लिए मगफिरत की दुआ फरमा दे, महबूब के हाथ उठ गए, कहने लगे या अल्लाह मेरे आयशा की मगफिरत फरमा दे। इतना कहना था, आयशा सिद्दीक़ा जमीन पे गिरी और ऐसे लौटने लगी जैसे बच्चे जमीन पे लौटते। महबूब कहते हैं आयशा आप क्या कर रही हो? कहा मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कहा किस बात की खुशी? कहा मैं वो खुश नसीब हूं जिसके लिए महबूब ने मगफिरत की दुआ कर दी है, मगफिरत की दुआ कर दी है। जब इतनी बात कही, नबुव्वत वाले लबों पे मुस्कुराहट आई। आका फरमाते हैं आयशा तुमने एक बार दुआ सुन ली है तो इतनी खुश हो रही हो, ये वो दुआ है जो मैंने आज तुम्हें दी है, सुबह शाम अपनी उम्मत के हर गुनाहगार के लिए किया करो। हाँ माशाअल्लाह। और मेरे भाई वो कहा था किसी ने तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। दीन सीखें, पढ़ें, घरों के हालात बेहतर करें। हम 2 हमारे 12, ये सिर्फ कौम के अंदर, मुल्क के अंदर फसाद और फितना फैलाने वाली चीज है। हम बैक ज़बान होकर के मुत्तहिद होकर इस बात की
डिमांड करते हैं कि इस तरह की गंदी चीज़ों को रिलीज होने से रोका जाए और हमारे मुल्क की अमन और शांति को बाकी रखा जाए। आपसे इतनी गुजारिश है, दीन सीखिए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ने वालों से प्यार करते रहिएगा, पढ़ने वालों से प्यार करते रहिएगा, पढ़ने वालों से मोहब्बत करते रहिए। अगर आपके पास आज वक्त नहीं है, वक्त नहीं है पढ़ने का, तो आप पढ़ने वालों की मदद करें। किसी को कुरान का हदिया करा दें, किसी का बिस्तर लेके दे दें, किसी के साल भर के खाने का खर्चा उठा लें, किसी के 6 महीने का नाश्ते का खर्चा उठा लें, किसी की तालीम का खर्चा उठा लें। एक उस्ताद की 1 महीने की तनख्वाह कोई मुकर्रर कर ले, फिर मर के देख इंशाअल्लाह तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाए। करेंगे इंतजाम इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खाली बातों से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। हर शख्स का कम से कम एक बेटा हाफिज कुरान होना चाहिए, हर शख्स का एक बेटा हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर के अंदर एक आलिम दीन होना चाहिए, ताकि हम गरीब होके तो मर जाएं लेकिन बेदीन होके ना मरें। बहुत तेजी के साथ हवा दूसरी भी चल रही है जो बड़ी आहिस्ता से हमसे हमारे अकीदे छीने जा रहे हैं। याद रखिएगा, जिन घरों में एक हाफिज होता है उन घरों में अकीदे महफूज रहते हैं, जिन घरों में एक आलिम होता है उन घरों में अकीदे महफूज रहते हैं। इसलिए कम से कम ईमान की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए। करेंगे इंशाल्लाह मेहनत से पढ़ाई, पढ़ेंगे मदरसों में, बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे मोबाइल चलाएंगे, बेटे क्यों हंस रहा है तू छोटे वाले? मेरे लाल, जो बचपन में मोबाइल चलाएंगे वो बुढ़ापे में और जवानी में भीख मांगेंगे। ये लिख लो और तावीज बना के डाल लो, या तो चोरी करेंगे या भीख मांगेंगे। फाइनल बात, इन दोनों चीजों से बचना है तो फिर कलम हाथ में ले लो, जहां बैठे होगे वहां बैठ के हुकूमत करोगे। शर्त है कि तालीम आपके पास होनी चाहिए, इल्म आपके पास होना चाहिए, और ये कोई ना सोचे कि मुझे नौकरी करनी है पढ़ के। ये सोच के बिल्कुल मत पढ़ना कि नौकरी करनी है। जरूरी नहीं है आप नौकरी करें, आप नौकरी के लिए नहीं, आप हुकूमत के लिए पैदा किए गए, नौकरी की नहीं। आप इसलिए पढ़िए ताकि हम अपने समाज, अपने मुल्क को बेहतर करें। इसलिए कि जहां तालीम होती है वहां निखार आता है, वहां तरक्की आती है, वहां पे बर्बादी नहीं होती, वहां पे आबादी आया करती है। इसलिए मेरे भाइयों आपसे गुजारिश है, पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, खुद भी मेहनत करें, बच्चों को भी मेहनत कराएं। और मेरे बच्चों से गुजारिश है, आप मोबाइल ना देखें। अम्माओं से आखिरी गुजारिश है, बहनों से आखिरी गुजारिश है, बेटियों से आखिरी बात, बच्चे रोएं तो इनके हाथ में टुनटुना बजा के ना देना। बच्चे रोते ना तो दे दिया बजा के, ले। अपना आप क्या कर रही है? खाला आई है, उससे बातें मिला रही, और खाला से भी एक भी दीन की बात नहीं। अब तुम्हारी नन तो न लड़ती और सास तो गाली नहीं देती तुम्हारी। बस यहीं से आगाज होता है, इख्तिताम यहां होता कि गला घोट दी अब के बोले तो एक ढंग की बात नहीं, सिवाय चुगली और गीबत के एक बात नहीं। मेरी बेटी, मेरी बहन, जब तेरा बच्चा रोए मोबाइल ना दे, इसे गोद में ले, सीने से लगा। इसलिए कि जिन बच्चों को माँ बाप सीने से लगाते हैं वो बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को सीने से लगाएंगे। अगर आज तुम बच्चों को सीने से नहीं लगाओगी, कल आपके बच्चे आपको सीने से नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात, इनको सीने से लगा के लोरियां देना ये इनका हक है। इन्हें मोबाइल देख करके वक्त जाए ना करो। अगर ये छोटे बच्चे हैं इन्हें सीने से लगाओ और इन्हें लोरियां दो। जब लोरियां अच्छी होंगी बेटे भी नेक बनेंगे। गाने सुना के ना सुना, बल्कि ये सुना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते कुले आँख सल्ले अला कहते कहते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। इसलिए मेरी बहनों से गुजारिश है, सुभान अल्लाह, अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। इन्हें बचपन में गोद इनका हक है तो इन्हें गोद दें, इनको लोरियां दें, इनको सीने से लगाएं, इनको प्यार करें।
मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया गया। वो बाप मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने खुद तो मेहनतें की हैं, मजदूरियाँ की हैं, लेकिन अपने बच्चों को कुरान से दूर नहीं रखा है। वो माएँ मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने उन बेटों को पढ़ दूध पिलाया कि जो घर खाली हाथ नहीं जाएंगे, जन्नत का सर्टिफिकेट साथ लेके जाएंगे। वो बच्चे, वो माएँ बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने ऐसी बहन भाइयों के कपड़े धोए हैं, जिन्होंने बहनों को बदले में जाकर के गिफ्ट में कोई हार नहीं देना है, कोई गिफ्ट में अंगूठी नहीं देनी है, बल्कि जाके बहन से कहना है मुबारक हो बहन, तेरा भाई जन्नत का सर्टिफिकेट लेके आया है। जब कयामत में आवाज लगेगी फला का बेटा आए, फला का बाप आए, तो जब ये उठेगा, उठ के कहेगा मालिक अकेले तो जन्नत नहीं जाना है, मेरी बहन वो है जो आधी आधी रात उठ के मेरे बिस्तर की तय करती रही, मेरे कपड़े तैयार करती रही, मुझे नाश्ता कराती रही, मुझे बैठा के खिलाती रही, मेरे प्यार से कपड़े धुल के हाफिज कुरान बनने की तैयारी करती रही। ये वो हाफिज कुरान है जो कयामत में अपने रब से कहेंगे ए मेरे परवरदिगार, किसी ने भाई को दूल्हा बनते देखा, इतनी खुशनकी हुई होगी बहन, किसी माँ ने बेटे को दूल्हा बनते देखा, इतनी राजी नहीं हुई होगी जितनी मेरी माँ, मेरी बहन मेरे हाथ में कुरान की सनद देख के राजी हो रही थी। वो फख्र से कहती थी वो देखो मेरा भाई आ रहा है, खाली हाथ नहीं आ रहा है, जन्नत का सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, जन्नत का टिकट लेके आ रहा है। मुबारकबाद के लायक है बहने जिन्होंने इन भाइयों के कपड़े धोए हैं, जिन्होंने कुरान सीने में लिया है। और खुदा की कसम ये बरकतें पता चलेंगी जब कयामत में इनके बापों के सर पे ताज रखा जाएगा। जमाना देखेगा, कोई कहेगा कोई नबी है, कहा नहीं नबी तो नहीं है। फिर पूछा जाएगा जिसका ताज इतना रोशन है ये कोई वली तो होगा, कहा वली भी नहीं है। कहा फिर कौन है, कहा ये हाफिज कुरान का बाप लाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह सलामत रखे। और मैं हाफिजों से भी एक बात कह के जाऊंगा, मेरे बच्चों मेरे भाइयों मेरी एक बात याद रखना, ये जो आज हाफिज कुरान बने हो ना माशाअल्लाह, शायद पूरी जिंदगी आप अपने बाप को अलिफ अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास के सीन तक पूरा कुरान ना सुना सको, हो सकता नहीं सुना पाओगे। 99% हाफिज कुरान अपने बाप को कुरान नहीं सुना पाते। क्यों? क्योंकि बाप को फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी बहन बेटी के हाथ पीले करने, कभी घर की दवाइयाँ, कभी बच्चों के खर्चे उसे घर में बैठने नहीं देते। वो एक दिन ये नहीं कह पाता बेटे 8 दिन के लिए फुर्सत है मुझे कुरान सुना। वो तो सूरज निकलने से पहले निकल जाता है और सूरज छुपने के बाद आता है। वो तो सोते हुए बेटे का मत्था चूम के सो जाता है यार, वो तो एक बार सोते हुए बेटे को भी नहीं जगाता। ये बाप होता है। हाफिजो तुमसे गुजारिश है, आपको जो हाफिज कुरान बनाया गया है इसलिए नहीं कि तुम चंदे करो, इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम जाके सिर्फ मस्जिद तलाश करो। इमामत ये इज्जत देने वाला मामला है। अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसे कौम की इमामत अता फरमाता है, ये अलग मसला है। लेकिन तुम्हारी भी एक जिम्मेदारी है, अगर बाप का जनाजा उठे और तुम जिंदा हो तो जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस आ रही हो तुम्हें पलट के नहीं आना है, तुम्हें लौट के नहीं आना है, बल्कि बाप की कब्र हो या भाई की कब्र हो बैठ के कहना कि अब्बा पूरी जिंदगी कुरान ना सुन सका, न तुझे फुर्सत थी ना मुझे फुर्सत थी, आज तू भी फुर्सत में है मैं भी फुर्सत में हूँ। जब दुनिया मिट्टी डाल के चली जाए तुम्हें पूरा कुरान सुनाना है, उसके बाद कब्र से उठना है। मेरा ईमान कहता है कुरान पूरा होने से पहले अल्लाह तेरे बाप को जन्नत में बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। ये हाफिजों की ड्यूटी है। मेरे शहजादों मेरे लाल, बड़ी मेहनत से तुम्हें बाप ने पढ़ाया है, मजदूरियां की हैं तुम्हें पढ़ाया है, खुद लोगों के ताने सहे लेकिन तुम्हें पढ़ाया जबकि तुम जवान थे। तुम भी कमा सकते थे लेकिन वो धूप बारिश उसने किसी चीज की फिक्र नहीं की। कोई पूछता था, कोई करने वाला नहीं है। बाप गैरत से नहीं कहता था बेटा शराबी है, बाप शर्म से गर्दन झुका के नहीं कहता था बेटा जुआरी है। वो जब मजदूरी करने जाता लोग पूछते कोई है नहीं, फख्र से कहता था एक चांद है वो मैंने कुरान के नाम कर दिया है। वो मस्जिद में कुरान पढ़ रहा है, वो हाफिज हो रहा है, सर झुका के नहीं, फख्र से कहता था मैंने बेटे को हिफ्ज के लिए छोड़ रखा है। जमाना सुन के मुबारकबाद देता था और कहता था मुबारक हो, तू वो नसीबों वाला है, तूने ऐसा लाल पाया है जिसने तेरी रजा के लिए कुरान को सीने से लगा लिया।
इसलिए बच्चों तुमसे गुजारिश है, ये जो कुरान पढ़ा है ये तुम्हें बाप को पढ़ के सुनाना है, माँ की कब्र पे पढ़ के सुनाना है, अगर जिंदा रहो तो भाई की कब्र पे पढ़ के सुनाना है। बातें लंबी हो जाएंगी, बस आखिरी बात यूँ समझ लें, कई बार भाइयों की कामयाबी में भाइयों की मेहनतें लगी होती हैं। अक्सर बड़े इसलिए ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो बाप की जगह लेकर के छोटों को बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस हमारी कौम, अफसोस जब यही छोटा बड़ा हो जाता है ना तो फिर बड़े भाई को नौकर से ज़्यादा हैसियत नहीं देता है। खुदा का वास्ता जिसने तुम पे एहसान किया है ना, कभी उसका एहसान ना भूलना, कभी एहसान ना भूलना। अगर तुम्हारे बड़े भाई ने मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया है ना तो पूरी ज़िंदगी उसे बड़े का दर्जा देना है। तेरे सर पे कितनी भी बड़ी पगड़ी आ जाए, कितनी बड़ी दस्तार क्यों नहीं आ जाए, लोग तेरे हाथ चूमते हो, अगर तेरा भाई सामने से आ जाए मसनद छोड़ के खड़ा हो जाना। जमाना कह के उठ गया, कह देना ये जो मसनद मिली है इसके कपड़ों के पैबंद की वजह से ये मसनद मिली। वो भाई भाई कहलाने के हकदार नहीं है जो अपने भाई का हक अदा ना करे, जो उसके एहसान को एहसान ना माने। अल्लाह ताला हमारी नस्ल को कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस इदारे ने आपके बच्चों को हाफिज़ बनाया है, इसका मतलब ये नहीं आप 500 रुपये दें और इसका हक अदा कर गए, एक बार 1000 की रसीद कटवा दी, हक अदा कर गए। खुदा की कसम इन असातिज़ा ने ना तुम्हारे बच्चों पे इतना बड़ा एहसान किया है, एक जोड़ा क्या, 1000 क्या, 10,000 क्या, 10 लाख क्या, अगर अपने बदन की खाल उतार के ना और इनके पैर का जूता बना के भी पहनाओ ना तो उस एहसान का बदला नहीं हो सकता जो इन्होंने तुम्हारे बेटों को हाफिज बना के तुम पे एहसान कर दिया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप जब भी इधर आएं इनसे मिलें या ना वक्त मिले तो मदरसे आएं, अपने इस मदरसे को ना भूलना जिसने तुम्हें कुरान की इतनी बड़ी दौलत से नवाजा है। फरमाया गया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, ए महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कम से कम एक बेटे को हाफिज ज़रूर बनाना है ताकि क़यामत में हम भी हुजूर को मुँह दिखाने के लायक हो जाएँ, हम भी हुजूर को मुँह दिखाने के लायक हो जाएं। मज़ार की कव्वालियों से ज़्यादा, चादरों से ज़्यादा, मेलों से ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने उस पैसे को तालीम पे खर्च करें, बच्चों की एजुकेशन पे लगाएं, अपने इदारों को अच्छा करें और मजबूत बनाएं इदारों को ताकि तालीम अच्छी हो और जो समाज तालीम में अच्छा होता है वो तरक्की में भी आगे जाया करता है। इसलिए पढ़ने की कोशिश करें, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।